बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोशा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेवकूफ़ लोगों की 3 निशानियों के बारे में। देखिए, ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में बहुत बार मिलते हैं जो कि हमसे हर वक्त तसादुम में आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। आप कितनी भी रीज़नेबल बात क्यों ना करें, उनको आप में से गलती निकालने का मौका मिल ही जाता है। तो ऐसे लोग बेसिकली बेवकूफ़ क्यों हैं? जो इंसान हक बात ना समझ पाए, जो इंसान हक बात क्या होती है, ट्रूथ। अल्लाह का मैसेज क्या है? इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ। कि हक बात को जो रिजेक्ट करता है वो अक्लमंद तो नहीं हुआ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखकर भी नहीं मानता वो अक्लमंद तो नहीं हुआ। तो खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू द फर्स्ट साइन ऑफ द फूलिश पीपल। सो नंबर 1 जो है, फूलिश पर्सन हमेशा उसको ये लगता है कि वो सही है। He always think that he is right. अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर आप कोई चीज़ समझाने की करते हो तो वो कभी भी नहीं मानते, चाहे आप उनको फैक्ट्स दिखा दे, फिगर्स दिखा दे कि भाई ये चीज़ देखो पड़ी हुई है, देखो इसको ये है, मगर वो स्टिल उसमें से गलती निकालेंगे क्योंकि वो खुद को गलत किसी सूरत पर नहीं ठहरा सकते। आप उन पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे ताकि वो इम्प्रूव हो, उनके अंदर जो सलाहियतों की कमी हो रही है वो इम्प्रूव हो जाए। मगर ऐसे लोग कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अगर उनको ये एहसास कभी भी वो नहीं दिलाएंगे कि वो उनको नहीं पता था, तुमने उनको करेक्ट किया, ये वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई और इंसान मुझको करेक्ट कर गया, यानी कि उसको पता थी, मुझे पता नहीं थी। तो ये जो चीज़ होती है, ये बेवकूफ़ इंसान की एक निशानी होती है। ये स्पेसिफिक जो एक नुक्स होता है इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, ये इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता क्योंकि इस नुक्स की वजह से इंसान क्या होता है कि हम कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करता, अपनी गलतियों पर कभी भी ध्यान नहीं देता। जबकि देखिए, अस्तगफार क्या है? अस्तगफार एक एक्सेप्टेंस है कि या अल्लाह, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे उठते बैठते बहुत सारी गलतियां होती है, शायद मुझे पता भी नहीं चलता गलतियां हो जाती है। कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से मजाक ऐसी कर ली जो अगले को हर्ट कर दिया, कभी किसी को अपने लफ्ज़ों से हर्ट कर दिया, कभी किसी को अपनी ऐसी बॉडी लैंग्वेज से हर्ट कर दिया, किसी को एटीट्यूड दिखा दिया। तो मुख्तलिफ वक्त पर हम मुख्तलिफ गलतियां करते रहते हैं, इसीलिए अस्तगफार कसरत से करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वी मस्ट एडमिट कि वी आर नॉट परफेक्ट। ये आजिज़ी पैदा करता है इंसान की पर्सनालिटी के अंदर कि अल्लाह तू ही है कामयाबी देने वाला, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। जब आप कुछ भी नहीं हैं तो आप गलत हो सकते हैं, जब आप कुछ भी नहीं है तो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। और अगर कोई अगला इंसान आपकी करेक्ट कर रहा है तो आपको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ इंसान कभी भी ये नहीं करे। दूसरी निशानी जो है वो बड़ी ही खतरनाक निशानी है, ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी, यानी कि अंधाधुंध तकलीद करना किसी चीज़ की। ऐसी ये जो फ्लॉ है, ये जो मिस्टेक है इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर, ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी के अंधाधुंध यकीन करना है किसी के ऊपर, ये बेसिकली आपको मिलेगा या तो पॉलिटिकली ओरिएंटेड लोगों के अंदर जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ही ज़्यादा एफिलिएटेड होते हैं, या फिर किसी मजहबी फ़िरके के अंदर जो किसी न किसी मजहबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों किस्म के लोगों के अंदर ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी वाला एलिमेंट मौजूद होता है। वो सिर्फ अपनी ही बात को सही समझते हैं और दूसरा कोई भी वर्जन, किसी भी किस्म का आप उनको कुछ भी बता दो, वो कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं समवेयर इन देयर हार्ट दे ऑलवेज बिलीव दैट दे आर राइट एंड वॉट एवर यू आर सेइंग इज़ रॉन्ग। कुछ भी आप कह दो, कोई भी चीज़ दिखा दो, फैक्ट्स दिखा दो, फिगर्स दिखा दो, कुरान दिखा दो, हदीस दिखा दो, कभी नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है। जबकि कुरान में कहीं पर इस चीज़ की तरगीब नहीं दी गई है। अल्लाह ने कहीं पर भी इस चीज़ का इशारा नहीं दिया है कि तुम ब्लाइंड फॉलोइंग करो किसी भी चीज़ की। क्रिटिकल थिंकिंग को कुरान कभी भी नहीं रोकता। ये मुसलमान हमने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। जो कुरान का असली मैसेज है हम उसको समझे ही नहीं है। क्यों नहीं समझे? क्योंकि हम कुरान को समझते नहीं है। कुरान को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से सिपारे ख़त्म करें, ख़त्मे निकालें और सवाब मिल जाएगा हमें। कुरान एक मैसेज है जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। हम उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, तो ब्लाइंड फॉलोअर ही होंगे।
इसी तरह से अंधी तकलीद करेंगे। जो हमारे मकसद की बात होगी उसको मानेंगे, जो हमारे मकसद की बात नहीं होगी हम उस पर अपना जहन बिल्कुल भी खर्च करने की कोशिश नहीं करेंगे। यही होता है। और क्या होता है, ये भी एक बेवकूफ़ों की निशानी है कि सवाल करना ही गुनाह समझा जाता है। सवाल करने में कोई गुनाह नहीं होता। सवाल करने के लिए अल्लाह ताला आपको कुरान में बार बार कहता है कि गौर और फिक्र करें। ये गौर और फिक्र क्यों किया जाता है? ताकि चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करें। कोई आपको इंसान कुछ बता रहा है तो उससे सवाल करें, समझें उस बात को। वो तब होगा जब हम कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई उस पर अगर हम अमल करें। वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो इक़रा। मगर हम पढ़ते कहाँ हैं? हमारे पास टाइम का है? हमारे पास टाइम है ना, हमारे पास ज़हन है जो हम सवाल कर सकें। इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है? अनथिंकिंग रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज़ द एनिमी ऑफ द ट्रूथ। जो बिना सोचे समझे हम अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं या अथोराइज पर्सन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सच का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। जब हम सवाल ही नहीं करेंगे तो हमें सच कहाँ से पता चलेगा? परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना। परफेक्ट कोई है क्या? कौन इंसान है जो क्लेम करता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, उससे गलतियाँ नहीं होती? सबसे गलतियाँ होती हैं। सवाल तो करना पड़ेगा। सवाल नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तीसरी जो निशानी है, बेवकूफ़ लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनको सब पता है। इसको साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है कि उनको लगता है कि उनको सब पता है। ये बेसिकली इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस की एक निशानी है। इंसान को लगता है कि मुझे सब आता है। वो कोई चीज़ उनसे पूछोगे कि उसको नहीं भी आएगी तब भी वो कोई ना कोई अजीब व गरीब रीजंस देके, कोई ना कोई उल्टी सीधी बात करके अपनी बात ये इम्प्रेशन डालने की पूरी कोशिश करेगा कि मुझे पता था। नहीं आता तो कहे नहीं आता भाई। बहुत सारे लोग अपने ईगो का मसला समझते हैं कि यार मैं अगर इस बात का जवाब नहीं दूंगा तो दिस इज़ एन इंसल्ट, ये मेरी इंसल्ट हो गई। तो ये जो माइंडसेट होता है इसमें ह्यूमिलिटी की कमी नज़र आती है, आजिज़ी की कमी नज़र आती है। जिस इंसान की पर्सनैलिटी में आजिज़ी नहीं है वो हमेशा खुद को ऐसे ही दिखाएगा कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब के बारे में पता है, मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। ऐसे लोग होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए तकब्बुर क्या होता है, एरोगेंस क्या होती है। एक तो इंसान, हम सबको पता है कि तकब्बुर क्या होता है। तकब्बुर ये होता है कि हम किसी दूसरे इंसान को खुद से कमतर समझें, हकीर समझें। सबको पता है कि ये तकब्बुर होता है। एक और चीज़ है जो कि तकब्बुर में शामिल होती है, वो ये कि हक बात से नात कर लेंगे। सही बात हमारे सामने आ जाएगी, ये सही है, हम लाजवाब हो चुके होंगे, हमारे पास जवाब कोई नहीं बचेगा, मगर फिर भी हम क्या करेंगे? हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तकब्बुर है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं तकब्बुर को सख्त नापसंद करता हूँ। तकब्बुर वाले इंसान को हिदायत नहीं मिलेगी। ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो मैं तो एक ही फार्मूला यूज़ करता हूँ, डिस्टेंस, क्योंकि वो आपके जहनी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अपनी ग्रोथ तो उनकी रुकी होती है, आपकी भी रोक देंगे। सो डिस्टेंस ही बेस्ट ऑप्शन मुझे नज़र आता है। बाकी इसके बारे में बात करेंगे कभी डिटेल में। अभी तक के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।